तो इस वीडियो में आज हमें प्रूव करने वाले हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही मक्खन होने वाला है ये वीडियो, आप वीडियो को पूरी देखिए। तो देखिए सबसे पहले इरेशनल नंबर होते क्या हैं हमें पता है, ऐसे नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो देखिए जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं आपके 2 3 5 7 11, जिनके ऊपर अगर इनके ऊपर रूट हो ऐसे, तो ये नंबर क्या है आपके इरेशनल नंबर है। गॉट इट। तो आज हम रूट 5 को प्रूव करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे तो सबकी लैंग्वेज सेम होने वाली है, बस आप रूट 5 की जगह जो आपको नंबर पूछे वो रख दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे, जिसमें पहले हम एज्यूम करेंगे कि स्टेप 1 हम एज्यूम करेंगे कि एक रेशनल नंबर है। तो देखिए स्टेप नंबर 1, एज्यूम कर ले कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो देखिए अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज a number which can be written in the form of p upon q it's called rational number। हम रूट 5 को लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, बिकॉज ये रेशनल नंबर मान लिया हमने। अब देखिए जहां हमारा p एंड q क्या है, एक को प्राइम इंटीजर है, वेयर p एंड q आर को प्राइम और देखिए को प्राइम क्या होता है पहले ही समझते हैं। देखिए ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूं, अगर मैं 6 और 18 की बात करूं तो इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। देखिए 6 को लिख सकता हूं मैं 2 into 3 और इसको लिख सकता हूं 2 into 3 into 3। आप देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है और 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 और 3। बट कोप्राइम क्या होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। देखिए फॉर एग्जांपल 7 and 5, क्या लिख सकता हूं 7 into 1 and 5 into 1, तो कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है इट इज कॉल्ड कोप्राइम। बस ये हमारा कोप्राइम जो है टर्म, ये आगे आपका बहुत काम आने वाला है, तो इसके इसको आप याद करके चलिए। ओके, कोप्राइम है। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, सो हमारा स्टेप नंबर सेकंड आता है, स्टेप नंबर सेकंड में करेंगे हम स्क्वायर बोथ साइड। स्टेप नंबर 2 रहेगा हमारा स्क्वायर बोथ साइड। देखिए बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा है रूट 5, तो इसका स्क्वायर और यहां p अपॉन q का भी स्क्वायर। देखिए यहां स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बचेगा और यहां दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब देखिए तो q यहाँ मल्टीपल, यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। देखिए ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लिया तो उसके बाद ये समझ लीजिए आप। तो स्टेप नंबर 3 में आते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टेप नंबर मैंने 3 में लिखा क्या है कि p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है सो p इज आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 5, तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्या कहा मैंने, फॉर एग्जांपल देखिए 5 के मल्टीपल क्या होते हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 पंजा 5, 5 टू 10, 15, 20, 25 ऐसे वो 5 के मल्टीपल होते हैं। तो एक मैंने 5 का मल्टीपल लिया 5, ठीक है, ये 5 का मल्टीपल है, इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 25। अब बताइए कि 25 5 से मल्टीपल है या 5 से डिवाइड, 5 इसको डिवाइड करता है, यस 5 इसको डिवाइड करता है। एक और मैंने लिया 5 का मल्टीपल 10, ओके 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100। क्या 100 5 से डिवाइड होता है, होता है। या 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो देखिए ये जो 5 है आपका, ये आपका ओरिजिनल नंबर, स्क्वायर करने पे जो नंबर बना वो 25, ये आपका स्क्वायर नंबर हो गया। सो ये कह रहा है कि जब कोई नंबर किसी के स्क्वायर को, जैसे ये 5 25 जो 5 का स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या ओरिजिनल नंबर 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा ना।
गॉट इट। वैसे ही 10 ओरिजिनल नंबर, इसका स्क्वायर 100, क्या 100 5 से डिवाइड होता है? होता है। तो 10 भी तो 5 से डिवाइड होगा या 5 के मल्टीपल में आएगा। तो वही यहाँ लिखा है कि p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो p इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, तो p भी क्या होगा? मल्टीपल होगा। गॉट इट। देखिए जैसे मैं लिखूं इसके अलावा कोई नंबर लिखूं जो 5 का मल्टीपल नहीं होता, जैसे 5 का मल्टीपल 3 इसके मल्टीपल में नहीं आता, तो 3 आपका ओरिजिनल नंबर, इसका स्क्वायर कर दूं तो 9, क्या बताइए 9 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता है। सो क्या सीखा हमने कि मल्टीपल, अगर 5 का मल्टीपल अगर 5 है, उसका स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर 5 की टर्म में डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो वो ओरिजिनल नंबर भी 5 से डिवाइड होगा या उसका मल्टीपल होगा। गॉट इट। यही चीज यहाँ पर। ओके, आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो देखिए सो यहाँ से हम ऐसे क्या कर सकते हैं, स्टेप नंबर 3 से सो हम लेट कर सकते हैं, लेट p की वैल्यू है 5, देखिए p मल्टीपल ऑफ 5, किसके? एक मल्टीपल चाहिए हमें, तो लेट सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ k, यानी कि जो p है वो इसका मल्टीपल है इससे, तो मैं 5k मान लेता हूँ लेट करके। ओके, लेट 5k मान लेता हूँ। अब देखिए अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, तो जो p की वैल्यू है मैं इस पे पुट करता हूँ, p की जगह p की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देखिए 5q की जगह 5q स्क्वायर, p की जगह क्या है 5 के रख देता हूँ, बट p स्क्वायर में है तो जो वैल्यू आएगी वो भी स्क्वायर में हो जाएगी। यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए यहां से क्या होगा, 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, जो ये हमारा आया 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर। सो 5 यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। देखिए इक्वेशन नंबर 2, ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू है 5q, यहाँ q स्क्वायर की वैल्यू 5k। तो जो मैंने यहाँ लिखा कि अगर q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो इट मींस q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। यही लाइन आपको यहाँ लिख देनी है, बस p की जगह q लिखना। अब देखिए सेम ये हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 से हमें क्या पता चला कि q, p और q के मल्टीपल क्या है 5, इनके कॉमन फैक्टर क्या आ गए हैं 5 आ चुके हैं। बट हमने एज्यूम ये किया था कि ये कोप्राइम है, यानी कि होना कितना चाहिए था 1 होना चाहिए था, लेकिन आए कितने कॉमन फैक्टर 5 आ रखा है, 1 तो आया नहीं। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो चुका है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। देखिए तो स्टेप मैंने 4 पे क्या लिखा, बोथ p एंड q आर मल्टीपल ऑफ 5, कि p और q किसके मल्टीपल है 5 के मल्टीपल है, एंड दे हैव कॉमन फैक्टर 5, उन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है 5 है। होना कितना चाहिए था 1 होना चाहिए था। तो जो हमने एज्यूम किया था कि ये हमारे कोप्राइम है, ये रॉन्ग हो चुका है, हम प्रूव नहीं कर पाए, तो इट मींस ये इरेशनल बन गया। तो देखिए स्टेप नंबर हमारा 5 क्या हुआ, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था कि ये कोप्राइम है ये रॉन्ग हो चुकी है। सो इट मींस देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हेंस प्रूव हो चुका है। आई होप कि समझ में आ गया। बहुत ही मक्खन तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो देख लीजिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बस ये एक लाइक में लिख लीजिए। सो आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि है प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे हमने √5 को किया बस वैसे ही करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, बिकॉज एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एज्यूम करेंगे, एज्यूम 3 + √5 इज रेशनल। सो स्टेप 1,
हमने स्टेप 1 में एज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं। ओके, सो वी कैन राइट p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p and q आर को-प्राइम इंटीजर्स। Where p and q are co-prime integer and q not is equal to 0। देखिए co-prime, आई होप कि आपको पता होगा, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, इट्स कॉल्ड co-prime। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस √5 को हमें अकेला छोड़ना है, बिकॉज हम ये प्रूव कर चुके हैं और हमें ये पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो बाकी जितने भी नंबर है उसको हम वहां भेजेंगे। देखिए 3 यहाँ प्लस में है तो वहां जाके माइनस का बन जाएगा, तो 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3। ओके, उसके बाद देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे निकाल के तय रह लेंगे। तो हम ये जानते हैं देखिए कि √5 एक क्या है, रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, और ये बीच में इक्वल टू का साइन है, और ये एक रेशनल है बिकॉज ये इंटीजर है। तो कभी भी हमारा जो इरेशनल नंबर है वो इक्वल नहीं हो सकता रेशनल नंबर के, ये पॉसिबल है ही नहीं, बट यहाँ तो इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट गलत है। सो हम लिखेंगे कंक्लूजन, we know that √5 is an irrational number and irrational number cannot equal to be a rational number, so it means हमारा ये यानी कि 1/2। सो हमने क्या लिखा कि कंक्लूजन हमारा क्या है, we know that √5 is an irrational number, ये एक irrational number है, and irrational number cannot be equal to a rational number, so ये हमारा irrational बन जाएगा। तो इट मींस देयरफॉर 3 + 2√5 आल्सो इज एन irrational नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत ही इजी तरीका है। बस एक बार हमें पता है कि √5 irrational है, तो वो कभी भी रेशनल नंबर और irrational नंबर इक्वल नहीं हो सकते। सो इट मींस हमारा जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो चुका है और ये irrational नंबर है। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ हमें नंबर्स दे रखे हैं और हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो है 1/√2। तो देखिए 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। तो हमने स्टेप 1 में ये एज्यूम कर लिया कि 1/√2 एक रेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां हम जानते हैं कि p and q आर को-प्राइम इंटीजर एंड q कैन नॉट बी 0, सो ये को-प्राइम है। देन उसके बाद हम देखिए √2 को अकेला छोड़ेंगे, बाकी इसको वहां पे देंगे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा √2p इज इक्वल टू q का 1 पे करेंगे तो q, देन p यहां मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड चले जाएगा, सो q/p। अब देखिए वही √2 हमारा इरेशनल नंबर है, बीच में इक्वल का साइन, देन p/q, q/p या p/q, ये क्या है, इंटीजर है और ये रेशनल नंबर है। सो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन जो हमने एज्यूम किया था ये फॉल्स है। तो हम लिख देंगे यहां पर कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन में क्या आया, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू अ रेशनल, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 1/√2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 7√5। देखिए इसको भी ऐसे करने वाले हैं, बस थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 7√5 जो है उसको सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि 7√5 इज रेशनल। सो एज्यूम 7√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब देखिए √5 हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, तो 7 प्लस में है वहां जाके माइनस का बच जाएगा। सो सॉरी मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू इंटू में 1/7। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम जहां जानते हैं कि p अपॉन क्यू के है, एक हमारा इंटीजर है और एक रेशनल नंबर है, और √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। जो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मींस वी कैन से दैट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर and irrational cannot be equal to a rational, so therefore 7√5 is also an irrational। बस सेम स्टेटमेंट है, आपको रूट वाले को वहां छोड़ना है, बाकी इधर ले आना है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है 6 + √2, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। तो सबसे पहले एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 6 + √2 is equal to p upon q, where is co-prime and q cannot be 0। अब देखिए √2 को हमें यहाँ अकेला छोड़ना है, प्लस का है तो आ जाके माइनस का हो जाएगा 6। तो देखिए हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल है और p अपॉन q एक इंटीजर है और एक रेशनल है। सो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट कंक्लूजन में वी नो दैट √2 is an irrational number and irrational cannot be equal to a rational, so therefore 6 + √2 is irrational। I hope कैसा लगा आपको। बस एक लाइन में याद करनी है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।